हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज भी एक शेयर का फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे। दैट शेयर इज़ बेसिकली आपने नाम सुना होगा पॉलीकैब इंडिया, जो कि एक बोल सकते हो एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में जिसमें कि काम करती है वायर्स एंड केबल्स की जो सेगमेंट है उसके अंदर। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो आज हम बात करेंगे इसी शेयर के बारे में एंड क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हम इसको बाय करें और भूल जाएं, ऐसा शेयर है ये, क्या ये जो रिटर्न दिखा रहा है 1 साल का 1.5 साल का डेटा दिखा रहा है या 5 साल का डेटा दिखा रहा है वो जस्टिफाई कर रहा है रिटर्न इसके प्रॉफिट के हिसाब से। तो हम बात करेंगे आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो यार। आप लोग देखते हो और चले जाते हो, दैट्स नॉट गुड। हम लोग भी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो अगर हम आपको शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस दे रहे हैं तो आपका एक आधा काम हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ आपको कि अगर वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। बट बाकी स्टॉक मार्केट है, कभी भी अपना पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें लगाने से पहले। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है अभी, कभी मार्केट उठता है कभी गिरता है। तो इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपको मेंटेन रखना पड़ता है अपने आप को। बहुत लोग नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे, बहुत पॉजिटिव देंगे, तो आपको अपने होल्डिंग्स के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ, जो मैंने होल्ड कर रखा है क्या ये वर्थ इट है, टाइम देने के लायक है। आप 20 साल तक कोई घटिया शेयर होल्ड करके रखोगे तो उसको फ़ायदा क्या है। वो नेगेटिव रिटर्न देगा आपको, फिर आप रोओगे 10 लोग जाके और बोलोगे अरे यार स्टॉक मार्केट बर्बाद चीज़ है, क्यों लगा लिया तूने पैसा, बर्बाद है। भाई आप उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करो, टाइम टू टाइम उस बिज़नेस को देखते रहो, एनालाइज करते रहो। अगर आपको दिख रहा है कि वो बिज़नेस सस्टेनेबल है देन बी विद दैट कंपनी। कंपनी ग्रोथ कब करेगी? जब वो सेक्टर, वो बिजनेस कंपनी का ग्रो करेगा। जब वो सेक्टर ही ग्रो नहीं करेगा या बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा तो कंपनी कहाँ से ग्रो करेगी। तो जिस दिन आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे, स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाओगे, पता चल जाएगा आपको। बेसिक कंसेप्ट हैं यार, ये कॉमन सेंस हैं जो कि लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीधा पैसा आया झोंक दिया। अरे भाई, पैसा झोंकने से पहले एक बार देख तो लो कि कंपनी करती क्या है, क्या काम है कंपनी का, कैसा बिजनेस है। किसी ने टिप दे दी और भाई ये 100 रुपये का शेयर है, ले ले 500 को हो जाएगा, फंस जाते हो आप। तो जिसको एक बड़े इन्वेस्टर ने जिसने इन्वेस्ट कर रखा है उस शेयर के अंदर, वो 100 रुपये पे इन्वेस्टेड है। अब आपने उसको इन्वेस्ट कर करके, आप जैसे लोगों ने इन्वेस्ट कर करके उसको 500 तक पहुंचा दिया, उसको तो प्रॉफिट हो गया। अब वो झट से एग्जिट मारेगा और आपके शेयर तराम 100 की जगह 50 में मिलेंगे फिर आपको। तब आप बेच के निकलोगे, फिर 10 लोग और जाके गाओगे मार्केट ख़राब है यार, बर्बाद हो जाओगे, मत जाओ, ये है वो है। खुद तुक्का मारते हो, फिर लोगों को 10 लोगों को जाके बताते हो। तो तुक्का मारना छोड़ दो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं, ज़्यादा ही डिटेल हो गया। पॉलीकैब 5 दिन में देख सकते हो 4.5% का नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ में 3.7%, 6 मंथ में ठीक है पॉजिटिव है। YTD इसका भी पॉजिटिव ही है। अभी 1 साल में 6.7% कोई रिटर्न नहीं है भाई। जिसने 1 साल पहले लिया तो वो आज भी उसी स्टॉक के उसी प्राइस के अराउंड बैठा हुआ है। 5 साल के अंदर 289% मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपका यही है। 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। ये रहा कोविड क्रैश में ये ऑलमोस्ट आपका 44% गिर गया था। 44% गिरने के बाद इसने जो रैली पकड़ी आज तक रुका ही नहीं है। कभी कभी रुकता है, जैसे 2689 अप्रैल में, फिर उसके बाद गिर के ये सीधा आया नीचे की तरफ। 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल था, लेकिन उस टाइम भी हमने बहुत लोगों को बताया कि सर लो नहीं लिया। आज देखो उस 20% से अगर आपने इन्वेस्ट किया होता आज 18-20% आप प्रॉफिट में होते। तो ये है स्टॉक मार्केट के अंदर आपको महंगे पे खरीदाया जाएगा और सस्ते पे बिकवाया जाएगा। कोशिश यही रहती है सब लोगों की। तो हम चाहते हैं कि आप शेयर को खरीदो, फंडामेंटल एनालिसिस को देखो, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो बने रहो, नहीं सही लगे तो प्रॉफिट बुक करो। तो कंपनी के वेब पेज पे हम आ चुके हैं एंड कंपनी का वेब पेज देखते हो। ये रहा पॉलीकैब का कनेक्शन ज़िंदगी का। अबाउट अस प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। केबल्स, वायर, फैन, लाइटिंग, स्विचेस, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो देख सकते हो आप, पंप्स, अप्लायंसेस, EPC, टेलीकॉम। जो मेन बिजनेस जो है इसका वो केबल्स एंड वायर्स एंड केबल्स का है, जिसमें कि ये
केबल्स की अगर बात करें तो एनर्जी केबल्स, स्पेशल केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स, और जो इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स जो अगर हम बात करें तो दिस इज एसीसी, अदानी विल्मार, अंबुजा सीमेंट, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब इसके कुछ B2B के क्लाइंट्स हैं। B2B के अलावा और B2C की बात करें तो कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में बताया है कि हम अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ है, देखो केबल्स का 48% का, वायर्स का 34%, अदर्स 9 कैटेगरी, FMEG में आपका 7.1%, एंड दे आर इंक्रीजिंग B2B टू B2C 35% से 50% तक B2C को ले जाना चाहते हैं, जो कि अभी B2B में ये मार्केट लीडर हैं। B2B देखो, B2C और B2B दोनों बिजनेस मॉडल है इनका। इट गेट्स ऑलमोस्ट 35% शेयर इन B2C एंड 65% इन B2B। B2B बिजनेस जो है इनका वो बहुत ही बेहतरीन है। 65% मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ पॉलीकैब के पास है। अगर हम देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के आपके इनके स्टॉक होल्डिंग वो बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ इनका टाइप्स है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। अगर हम कंपनी की बात करें फाइनेंशियल्स की तो 37,500 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप स्टॉक है, करंट प्राइस 2,500 के करीब है, 250 से 300 रुपये डिस्काउंट में भी आपको मिल रहा है। स्टॉक पीस अराउंड 35, वेरी गुड वैल्यूएशंस पे आपको अवेलेबल है अभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22, रिटर्न इक्विटी 17%, फेस वैल्यू इसकी 10 की है। फ्यूचर में आपको इस पर स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। क्या अपने 100 डे 15 डे मूविंग एवरेज के अबव है? तो ये 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के अबव भी अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें एक साल के पी रेशियो के डेटा की, 41 का पी है, नाउ वी आर गेटिंग एट 35, तो डिस्काउंटेड पी पे आप एक साल के डेटा पे मिल रहा है आपको। 3 साल में देखें तो 25 पे अभी 3 साल का मीडियन पी, और दिस इज एट 35। तो देखो बिल्डिंग, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग बढ़ी, यहाँ से देखो जनवरी का रिजल्ट आया, फिर ये बढ़ा अप्रैल में, अप्रैल से फिर उसके बाद जून क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ, और अचानक से जुलाई क्वार्टर में देखो बहुत तगड़ा टावर खड़ा हो गया दिस टावर। एंड अचानक से जो वैल्यूएशन थी, जो 45 EPS 58 था, EPS बढ़ा, झटाक से पी रेशियो गिरता है। तो पी रेशियो गिरा जैसे ही आपको इस समय इस दौरान में आपको ये देखना है कि प्राइस कम हुआ क्या। इस दौरान में देखो आप, इस दौरान में प्राइस ये देखो अराउंड दैट वाज 2600 एंड दैट वाज अराउंड 2100 रुपीज़ पे अवेलेबल था। तो दैट वाज द गुड टाइम टू बाय दैट स्टॉक। तो ये कुछ देखा करो जब आप बाय करते हो। वॉल्यूम देखो अभी ड्राइड अप है, इस समय वॉल्यूम बढ़ा था बहुत ज़्यादा, अचानक टाइम टू टाइम इसमें वॉल्यूम बढ़ता है। अभी ड्राइड अप वॉल्यूम है, अचानक से वॉल्यूम बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से क्या होगा, इसके अंदर स्टॉक प्राइस भागे गोली की तरह। तो कंपनी क्या काम करती है, इसके कुछ पीयर्स हैं, देख सकते हो आप, काई, फिनोलेक्स एंड सो ऑन। कंपनी लीडर है, अपने हैवेल्स भी है इसकी कंपनी जो इसके साथ उसमें है, कंपटीटर में है। 2019 में 1900 करोड़, आज जो कि 3900 करोड़, ऑलमोस्ट डबल्ड। बिजनेस को, सेल्स को डबल कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 से अभी 11-12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। EPS देख सकते हो आप बढ़ता हुआ। 2014 में 3,900 करोड़, 4,000 करोड़, ऑलमोस्ट दैट इज अराउंड 12,000 करोड़, 3 टाइम्स सेल्स बढ़ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8, 9, 10, 11, 12% ही रहता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें 5 साल की, 17% का CAGR है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 31%। तो स्टॉक प्राइस ने भी ग्रोथ को कॉपी किया, 53% का स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का है। रिटर्न इक्विटी 5 साल की 19% है। अगर हम शेयर कैपिटल रिजर्व्स की बात करें तो ठीक ठाक है, एसेट्स भी ठीक हैं, बढ़िया हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे हैं, तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, बट लास्ट ईयर देख सकते हो इसी दौरान पॉजिटिव कैश फ्लो था। तो कोई बात नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी अपने उसके अंदर कंपनी अलग अलग एक्सपेंशन कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें 68.3% FII जो कि बढ़ चुका है। DIS का 14% था, ऑलमोस्ट 9% हो चुका है। DIS ने इसमें बेची है, पब्लिक ने थोड़ा सा उठाया। तो ये कुछ कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस थी। बहुत तेज़ी से आज हमने फंडामेंटल एनालिसिस करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और भी किसी स्टॉक की अगर फंडामेंटल एनालिसिस करानी हो तो वो भी बता देना, हम वो भी कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, लव यू।